अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टेप अप टेक। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड है। जैसे ये चैनल आपको मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड फ्री में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक्स सारी टर्म्स आपको प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपकी मेडिकल बिलिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और अगर आप प्रीवियस सेशंस देखना चाहते हैं तो आप मेडिकल बिलिंग की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे जाके आपको डिफरेंट मेडिकल बिलिंग के सेशंस मिल जाएंगे। जी, तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू आईसीटी इस और कोर्स जो है मॉडिफायर्स के रिलेटेड है। ठीक, बेसिकली हमारी फर्स्ट स्लाइड जो है वो व्हाट इज सीपीटी है। तो व्हाट इज सीपीटी, बेसिकली इसकी एब्रिविएशन जो है वो करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी मेंटेन्ड बाय AMA American Medical Association. CPT codes are 5-digit codes with descriptive terms for reporting medical services and procedure performed by doctors. CPT जो है ये 5 कोड्स जो है 5 डिजिट्स पे ये मुश्तमिल एक कोड होता है। ठीक है, जो बेसिकली डॉक्टर ने जो सर्विसेज परफॉर्म की होती हैं उन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में इजीनेस के लिए ये कोड्स लगाए जाते हैं। द पर्पस ऑफ द टर्मिनोलॉजी इज प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज दैट विल एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, बेसिकली जो ये टर्मिनोलॉजी है ये इसलिए यूज की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ऊपर समझाया है कि डॉक्टर जो भी सर्विसेज किसी भी मरीज को दे रहा है वो सारी एक कोड्स की सूरत में होती है जिसको एक मेडिकल कोडर जो है वो कन्वर्ट करता है, मेडिकल बिलर देता है कोडर को। ठीक है, जो भी बीमारी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको फीवर है तो फीवर का एक स्पेसिफिक कोड होगा, वो कोड जनरेट किया जाता है। देन उसके बाद आपका क्लेम रेडी होता है, देन फिर वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं तो फिर उसके बिहाफ पे आपको जो है वो पेमेंट मिलती है, यानी कि डॉक्टर को। ये सीपीटी कोर्स जो होते हैं मेंटेन किए जाते हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू। ठीक है, ये करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी इसकी एब्रिविएशन है, इसको आपने मस्ट याद रखना है क्योंकि ये बार बार टर्म आपके सामने आएगी, क्योंकि ये सीपीटी कोर्स आपने बार बार लगाने हैं, हर किसी मरीज के लिए आपको ये लगाने पड़ेंगे। ठीक है, देन द फोर्थ वन इज मोस्ट ऑफ द कोर्स आर जस्ट slowly numerical but a few have a letter as the फर्स्ट टीचर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जहां पे हम मजीद पढ़ते हैं कि व्हाट इज आईसीडी। आईसीडी बेसिकली आर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, मेंटेन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटली 10th वर्जन विच इज कॉल्ड आईसीडी 10। अभी बेसिकली हमारे पास जो चल रहा है वो 11th वर्जन चल रहा है। तो 10th वर्जन 11th वर्जन आप मेडिकल बिलिंग के अंदर कोई भी है आईसीडी 10 या 11, जब आपसे वो पूछते हैं कि आप कौन सा आईसीडी जो है वो यूज कर रहे हो तो आपके कौन सा कर रहे हैं आप, आईसीडी 10 और आईसीडी 11 आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। ये किसके थ्रू मेंटेन हो रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहा है। बेसिकली ये आईसीडी जो होता है ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिसीज, यानी कि जो डिसीज होती है उसको जानने के लिए ये मतलब इसकी टर्म्स यूज की जाती हैं। द आईसीडी असाइंस अ स्पेसिफिक कोड टू द डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन और डिसीज बीइंग ट्रीटेड। बेसिकली जैसे आपको पता है कि सीपीटी कोड है, सेम ऐसे ही आईसीडी जो है वो एक स्पेसिफिक साइन होता है डायग्नोसिस के कोड का, जो कंडीशन के अंदर आप या किसी भी जो डिसीज है उसको जब ट्रीट किया जाता है तो वो कोड्स असाइन किए जाते हैं। दिस इज अ यूनिफॉर्म मेथड सो दैट द इंश्योरेंस डॉक्टर और पेशेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ट्रीटेड इन द पेशेंट इनकाउंटर के। ये एक स्पेसिफिक कुछ कोड्स, ये यूनिफॉर्म मेथड होता है जिसकी बेस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आईसीडी 10 है तो आगे उसके सीपीटी कोड लग जाएगा कि ये वाली बीमारी जो है ये वाला मरीज की ये बीमारी थी और ये उसकी पेशेंट या डॉक्टर की सर्विसेज के अंदर जाके ये परफॉर्म की गई है। ठीक है, डॉक्टर ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं किसी भी पेशेंट को। These are called alphanumeric and 3 to 7 characters long. ये 3 to 7 characters पे मुश्तमिल होते हैं कि ये अल्फान्यूमेरिक होते हैं। द नेक्स्ट वन इज हमारी जो स्लाइड है वो अकॉर्डिंग टू मॉडिफायर्स है। मॉडिफायर्स बेसिकली आर 2 डिजिट्स कोड होते हैं और ये कभी भी न्यूमेरिक हो सकते हैं, अल्फाबेटिक हो सकते हैं, अल्फान्यूमेरिक हो सकते हैं। ये कोड्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं कि विद द प्रोसीजर कोड टू मॉडिफाई एलैबोरेट टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक टू द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोसीजर कोड। ये कोड्स बेसिकली जो हम आगे प्रोसीजर कर रहे हैं जैसे हमारी सीपीटी है, आईसीडी है, हम इनको मजीद जो हमारा आगे बैठा है इंश्योरेंस कंपनी वो अच्छे तरीके से मजीद इसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, कि ये वाली जो है वो डायग्नोज हुई है ट्रीटमेंट और ये सिस्टम है, ये डायग्नोज कर दिया ये वाली डिसीज को, ये सिस्टम सारा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक मॉडिफायर कोड यूज करते हैं जो कि 2 डिजिट कोड्स पे मुश्तमिल होते हैं, जो कि अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं और अल्फाबेटिक हो सकते हैं। और ये मजीद आप कह लें कि स्पेसिफिकली आप इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो किसी भी प्रोसीजर कोड को और बीमारी को। मोस्ट कॉमन यूज मॉडिफायर जो होते हैं वो होते हैं आरटी, एलटी, 59 डिस्टिंक्ट प्रोसीजर, 25 सिग्निफिकेंटली सेपरेटली आइडेंटिफिएबल सर्विसेज। बेसिकली ये वाले जो हैं कोड्स ये ज्यादा यूज किए जाते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है,
और ये आप जब कोई भी क्लेम रेडी करेंगे तो देन आपको आइडिया हो जाएगा, या आप हमारी अगर प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर मूव ऑन करेंगे तो वहाँ पे जब हम आपको क्लेम्स वगैरह दिखाएंगे किस तरह करके क्लेम सबमिट करवाए जाते हैं और बेसिकली ये वाले जो मॉडिफायर्स कैसे कैसे यूज होते हैं, तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली आपको बताने का मकसद ये होता है कि अगर कोई आपसे क्वेरी करता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है और इसके लिए आपको कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू आईसीडी, सीपीटी एंड मॉडिफायर्स, वो यहीं पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम इंशाल्लाह मजीद इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।